मेरे साथ काफिले में चल रहे कांग्रेस के सभी मेरे साथी वरिष्ठ नेतागण और गांव के सभी मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पहुँचने पर फूल मालाओं से मेरा स्वागत करा। उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज वोट की अपील करने आप लोगों के बीच में आए। देखिए 10 साल हो गए, पिछले 5 साल के पहले भी आया था, लेकिन पिछली बार इन्होंने माहौल ऐसा बना रखा था कि अब की बार 75 बार वो और लोग जोड़ने की वजह वो हमारे लोग उधर थोड़े थोड़े से जुड़ते चले गए। हमारा थोड़ा कुछ मीडिया उनके साथ था। तो इस बार जैसा डॉक्टर साहब ने फरमाया, अभी आपका माहौल सबसे आगे है, सबसे टॉप है। ऐसे ही बरकरार रखो, अपना ऐसे ही चलता रहे। इलेक्शन आपका ठीक चल रहा है, सबसे बेहतर चल रहा है और वे सब लोग कोशिश में लगे रहे। और इस सरकार की मैं क्या गिनाऊं आपको, मौजूदा सरकार की सबसे पहले तो भ्रष्टाचार देख लो इसमें, इतना भ्रष्टाचार है। आप अपने एमएलए मिनिस्टर से लेके और चाहे मुख्यमंत्री की बात कर लो, चाहे प्रधानमंत्री की कर लो, सब ये दूसरों के तो भ्रष्टाचार गिरवाते हैं, उनके पीछे ईडी सीबीआई लगा रखी है, लेकिन जो इनके साथ और पार्टियों में भी शामिल हो गए वो भी दूध में धुले हो जाते हैं। तो ये हालात हरियाणा प्रदेश में पहली बार सरकार बनी इनकी भारतीय जनता पार्टी वालों की। पहले लोकदल के साथ जो देवीलाल के साथ जो बंसीलाल के साथ समझौता करके हरियाणा में आए, तो हम इनके साथ ही आते थे। सबसे पहले उन्हीं को खत्म करा, उन्हीं पार्टियों को इन्होंने। तो आप सबका ध्यान होगा, ये 10 लोकदल के साथ 15-15, 17-17 सीटों पर लड़ते थे। तो साथियों, झूठ और झूठ की आपने फूट दी। और भी राजनीति देखी आपने, ये बदले की भावना से काम करते हैं। जो हमारे लोग थे उनको टारगेट करते हैं, झूठे मुकदमे बढ़वाते हैं, सरपंच है तो आरटीआई लगवा देते हैं, इंक्वायरी करा देते हैं। वो हमें भूले नहीं है, अब वो अफसर भी याद है हमें। अभी आप सब मेहनत करोगे, सबका साथ मिलेगा तो वो दोबारा सरकार आपकी बनने जा रही है, सरकार बनेगी, हमें सब ध्यान है, याद रखते हैं आपको। ना तो वो अच्छे दिन आए, ना वो 15-15 लाख आए, ना महंगाई कम हुई, ना रोजगार मिला। किसानों के साथ क्या हुआ, किसानों को क्या क्या कहा गया, किसान के साथ ही मजदूर जुड़ा हुआ है, उनके रास्ते फाड़ दिए गए, दिल्ली जाने नहीं दिया। 14 महीने बारिश धूप सर्दी सब झेल के वो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे। इसके अलावा किसी ने भी प्रदर्शन कराओ, कर्मचारियों ने कराओ, व्यापारियों ने कराओ, सरपंच भी गए थे हमारे प्रदर्शन करते, उनको भी याद होगा, लाठियां बजी, बैठे साथ ही सबको पता है। सरकार के कुछ साथ थे, वो गए भी नहीं थे, कुछ पीछे भी रहे, उन्हें पता था कि यहाँ क्या होने वाला है। तो सबके लिए इन्होंने लाठी का इंतजाम करा। चौधरी अकरम खान जिंदाबाद, चौधरी अकरम खान जिंदाबाद। अब तो आपके आगे हाथ भी जोड़ लेंगे, पैर भी जोड़ लेंगे, जो मर्जी कहलवा लेना, अब चुनाव का टाइम है। और जो पार्टियां है वो भी इनकी बी टीम है। पिछली बार भी एक बी टीम थी, जेजेपी लोग मानते नहीं थे, वो भी भाजपा को गाड़ियां दे दे के 10 एमएलए जिता रहे, सरकार में रहे। 5 साल खूब डट के उन्होंने भी लूटा और 5 साल सरकार में रहे। 5100 रुपए का पेंशन का वादा था उनका, जेजेपी का। कोई पेंशन एक भी वादा अपना पूरा करे, 5 साल राज करके चले गए। तो ऐसी एफबीटी में अभी केजरीवाल साहब का रोड शो है मेरे ख्याल जगाधरी में। इनको जब एमपी के इलेक्शन थे, इंडिया अलायंस में थे, इनको बेल नहीं मिली। मोदी जी को लग रहा था कि बीजेपी का नुकसान करेंगे, अब हरियाणा गए, इनको छोड़ दिया कि जाओ कांग्रेस का नुकसान कर लो। ये सारी ड्यूटी में आप इनके भले के मत आना। और ये प्रचार भी इनका जाति पाति का, धर्म का, सब करेंगे ये। इनकी 36 बिरादरियों की कोई पार्टी है तो कांग्रेस है, किसान की, व्यापारी की, मजदूर की, कर्मचारी की, नौजवान की कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। नौकरियों के पद खाली पड़े हरियाणा सरकार में जो इन्होंने भरे नहीं। जो 2 करोड़ रोजगार का वादा करते थे हर साल देंगे, और नशे पे और धकेल दिया। कांग्रेस का राज आते ही वो 2 लाख पद भी भरे जाएंगे और नशे आप मुक्त हरियाणा भी करा जाएगा। नशा जड़ से यहाँ से खत्म करना है, जो उन्होंने दुकानें खोली है सरकार ने।
ये पुड़िया ले लें, वो कहते हैं पर्ची खर्ची बंद कर दी, पर्ची खर्ची तो बंद नहीं हुई, खर्ची तो पूरी चल रही है। और ये पुड़िया और देने लगे युवाओं को, नगेल दिया नशे में, इसको भी खत्म करेंगे। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, विधवाएं हैं, विकलांग हैं, जो अपाहिज है, उन सब के लिए 3000 अभी पेंशन है। जो 5100 मैंने अभी जिक्र करा, जेजेपी कहती थी, वो 5100 रुपए वाले भी राज करके चले गए। अब आपकी विकलांग की, अपाहिज की, विधवा की और बुढ़ापा पेंशन कांग्रेस का राज बनती 6000 रुपए महीने हुई। जो घरों में महिलाएं, घर की जो बड़ी महिलाएं, तो 2000 रुपए माहवार। और वो जो सिलेंडर जिसको मोदी जी कहते थे नमस्कार करके जाना वोट डालने के लिए, 350 का कर दिया कांग्रेस ने, आज वो 1200 का है। कांग्रेस का राज आते ही 500 रुपए में आपको देंगे, 500 रुपए का मकान 3.5 लाख की लागत से बना के देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। ये कांग्रेस के हैं। किसानों को एमएसपी देंगे। तो ये किसान, व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग के लिए अगर कुछ सोचता है, छत्तीस बिरादरी के लिए कुछ सोचता है, तो सिर्फ एक पार्टी है, कांग्रेस। आप सब कांग्रेस के साथ जुड़े, कांग्रेस को वोट दें। आपने उनको 10 साल देख लिया, पार्टी बाजी के अलावा आपके गांव में भी कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, लड़ाई झगड़े दिए, सारी जगह यही हाल है। हमने आपने मौका दिया था, ताकत दी थी, आपके लिए इस्तेमाल करिए। आपके गांव में, पंचायत में तब तो एक ही थी, मेरे ख्याल तब भी काम कराए। आगे भी आप मौका देंगे, आपकी ये ताकत आप ही के लिए इस्तेमाल होगी। इन्होंने ये ताकत अपने घर बढ़ने के लिए इस्तेमाल करी, अपने लिए इस्तेमाल करी। जो इनको, इनके साथ जुड़ा हुआ था, चंद लोग इलाके के इनके साथ जुड़े हुए थे, उनके लिए इस्तेमाल करी। तो साथियों, अब वक्त आ गया इस सरकार को बदलने का। किसी के और के बहकावे में ना आए, अपनी सरकार बना लो, इस लूट और झूठ की राजनीति से पीछा छुड़ा लो। आपने सारी चीजें आजमा के देख ली। हमारे किसानों को क्या क्या दिखा, 750 किसानों के साथ शहादत हुई है, 750। कांग्रेस का राज आएगा, उन शहीदों के लिए जो जिनकी शहादत हुई है किसानों की, उनके लिए स्मारक बनाएगी कांग्रेस की सरकार। तो साथियों, सब मिलजुल के, आपने देख ही लिया, इनको बहुत आजमा लिया, सब मिलजुल के कांग्रेस का राज बनाओ, अपना राज बनाओ। सरकार बनने जा रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर, सारे हालात आप देख लो, खबरें सुनते हैं सब। कांग्रेस की मेजोरिटी आ रही है, पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार बनने जा रही है। और आप लोगों ने तो, मेरे पास एक फोन है छोटा, आप लोगों ने तो स्टैंड भी बड़ी हल करके रखी हुई, छोटा फोन है घर पे नोकिया का, मुझे एक दफा चार्ज कर दूं, उसकी बैटरी 5 दिन चलती है, 5 दिन। जब मैं टिकट के लिए गया हुआ था, वो इतना बजा फोन, इतना बजा, 5 घंटे भी नहीं चलता था। ये हालात थे, आप लोगों के फोन आते थे। अफवाहें, बहुत अफवाहें, लेकिन उसका कोई नाम नहीं था। कौन देता है ऐसे आदमी को टिकट, झूठ बोलने वाले। तो साथियों, अब जोर लगा दो, ये टिकट भी आपका है, जीत भी आपकी है, और आप ही की सरकार एक वोट कांग्रेस को दे, कोई वोट अपनी खराब ना होने दे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कोई नाराज हो अपने वोट को मना लो। ये 2 ही टाइम होते हैं, जैसे जिक्र कर रहे थे, ब्याह शादी हो, एक इलेक्शन का टाइम, एक ब्याह शादी, अपनों को मनाने का यही टाइम होता है। और जितने जितने नजदीक आएगा उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी। किसी की बात में गुमराह मत होना, लोग बोलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लिखते हैं ये इनका प्रचार, इन्हीं को मुबारक हो, आप इस पर ध्यान न करो, अपना मेहनत करते रहो, ढील मत छोड़ो। आपने एमपी के इलेक्शन में मेहनत करी, 16,000 से यहाँ से हमारा उम्मीदवार जीता, और लोग कहते थे मशीनों में गड़बड़ है, मशीनों, मेरे को पिछले गिनती के बाद कहते तब तो खाना लग के खाने, इतने मशीनों में गड़बड़ हो गई। मशीनों में नहीं गड़बड़ थी, अब कहती क्या, लोगों में ही गड़बड़ थी। अब वो गड़बड़ दूर हुई, 16,000 से जीते। और औरों की भी आगे खुली, लोगों की जो दूसरे गांव शहर में बैठे हैं उनकी भी आगे खुली, यार बीजेपी हार सकती है, ये हरा सकते हैं, और हम हराएंगे। आप लोगों के साथ अगर हुआ, आप लोग मिलकर रहोगे, सबका साथ, जितने भी साथी खड़े, 36 बिरादरी मिलकर रहेगी और खूब वोटों से रहेंगे। इस बात से बेचैन रहो, लेकिन बहकावे में आगे वोट मत खराब कर देना, इधर उधर मत डाल देना किसी कैंडिडेट में। सब बीजेपी की बी टीम है। तो आपसे यही गुजारिश है कि वोट 5 तारीख को कांग्रेस को दे और अपनी हिस्सेदारी आने वाली सरकार के अंदर कायम करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।